Today we are going to start with topic relative velocity. So, students, in this topic we have to learn what is relative velocity, एक्चुअल में relative velocity है क्या, सेपरेशन डिस्टेंस क्या होती है, अगर दो बॉडी डिफरेंट एंगल से मूवमेंट करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट एंगल कैसे बनता है। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एंजॉयमेंट भी है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए व्हेन बोथ आर इन मोशन is rate of change of position of object B with respect to object A। सुनिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये नोटिस करवाती है कि बी और ए के बीच में जो पोजीशन चेंज होती है उसका रिलेशन क्या है, क्या दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या पॉजिटिव सेपरेशन मिलता है, क्या निगेटिव सेपरेशन मिलता है, क्या एंगल चेंज होता है, ये हमें पढ़ना है। सो इन फर्स्ट केस आई हैव वन ग्राफ देखिए बच्चों, ग्राफ हियर आई शो द वेरिएशन ऑफ द टाइम इन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन इन वाई एक्सिस। बच्चों इस ग्राफ में हमने ओरिजिन नोटिस करवाया है, एक्स एक्सिस में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड मतलब वेरिएशन ऑफ द टाइम नोटिस किया है। वाई एक्सिस में वेरिएशन ऑफ द पोजीशन नोटिस करवाया, 20, 40, 60, ये पोजीशन SI यूनिट ऑफ द पोजीशन इन मीटर्स। सो यू नो ऑल यूनिट इन मीटर्स। बच्चों आप देखोगे कि आपको एक जगह लिखा है x10, x20। x10 का मीनिंग है जीरो टाइम में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और x10 means position of the first object at zero time। and second thing देखिए, position of the second object at zero time, that is x20। अब दोनों के ग्राफ को देखिए, ऑब्जेक्ट 1 मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, object 2 also move with the constant velocity 5 meter per second। so what you observe, both lines are parallel with each other। बच्चों ध्यान से देखो, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें लगता है कि सेपरेशन डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस केस को कैसे पढ़ते हैं यहां देखते हैं। when the two objects move with the same velocity in same direction, both are the same direction and velocity, both are the same, so v1 equals to v2, it means v1 minus v2 equals to 0। so what is the meaning of these things, xt2 minus xt1 equal to x20 minus x10। बच्चों आप ध्यान से सुन लो, इनका सेपरेशन डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेपरेशन डिस्टेंस दो बॉडियों के बीच का नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल सोचते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक बस कंसीडर किया और बस में वो एक पैसेंजर लास्ट सीट में बैठा है और ड्राइवर फ्रंट सीट में बैठा है। अब अगर बस मूव करती है और उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है तो आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा कि वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर इज 40 किलोमीटर पर आवर and velocity of the passenger also 40 km per hour। तो both velocities are constant। तो हम कह सकते हैं v1 equals to v2। अब सेपरेशन डिस्टेंस देखो, सपोज इनिशियल पोजीशन में जब बस ने मूवमेंट करना शुरू किया था t equals to 0 पर, तब सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर था, तो फाइनल पोजीशन पर भी सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर ही रहेगा। ओके बच्चों, सो आई थिंक यू नो फर्स्ट केस इज क्लियर। Now second case, again yes you have to see the graph। इस ग्राफ में मैंने जीरो नहीं लिखा है,
नहीं लिखने का कारण है बच्चों, आप जीरो को इमेजिन करो कि जीरो ओरिजिन है और इस पॉइंट पर है। हमने टाइम लिखा है और एरो बनाया है, टाइम लिखा है, एरो बनाया है, इसको भी आप इमेजिन करो, सोचो कि इस डायरेक्शन में टाइम वेरी करता है और टाइम का ऐसा यूनिट इमेज आपको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन वाई एक्सिस again x10 x20 and position in meter, it means in y axis में पोजीशन चेंज होती है और पोजीशन कैसा यूनिट मीटर होता है। x10 meaning is very clear, displacement of the first body at zero time or position of the object, first object in zero time and position of the second object at zero time. So x10 x20 क्या बताते हैं, जीरो टाइम पर इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन कहती है व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1, मीनिंग सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो हमने इस ग्राफ में नोटिस करवाया है, इस velocity of the first object is 2 meter per second and velocity of the second object is 5 meter per second। देखो बच्चों, velocity of the first object 2 meter per second की मीनिंग है फर्स्ट बॉडी विद इन 1 सेकंड ओनली 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, सेकंड बॉडी इन 1 सेकंड ओनली 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मतलब after 1 second the displacement between two bodies is 3 meter। अब सेकंड केस सोचो, 2 सेकंड में क्या होगा, after 2 second the displacement covered by the first body is 4 meter and after 2 second the displacement covered by the second body is 10 meter। तो 2 सेकंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में आएगा, सेपरेशन डिस्टेंस आएगा, वो 10 - 4 मीन 6 हो जाएगा। देखो बच्चों, सेपरेशन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन 3 सेकंड, सो इन 3 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर। सो नाउ द सेपरेशन डिस्टेंस इज 9 मीटर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था या सेपरेशन डिस्टेंस कितना था, उसको आप देखो 3 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में कितना हो गया 6 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में कितना हो गया 9 मीटर। तो कंटिन्यूअसली सेपरेशन डिस्टेंस इंक्रीज करता है बच्चों। दैट्स व्हाई आई राइट नाउ हियर व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1 और रिलेटिव वेलोसिटी v2 minus v1 is positive, then relative separation x2 minus x1 xt2 minus xt1 increases by the amount of v2 minus v1 after every second। So what you observe, after every second 3 meter first, in first second separation distance between 3 meter, in second after 2 second separation distance is 6 meter, after 3 second separation distance is 9 meter, after 4 सेकंड सेपरेशन डिस्टेंस इज 12 मीटर। तो धीरे धीरे करके सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। नाउ इन थर्ड केस अगेन यस यू हैव टू सी द ग्राफ। आई शो द वेरिएशन ऑफ द टाइम इन एक्स एक्सिस एंड वेरिएशन ऑफ द पोजीशन इन वाई एक्सिस। आपको पता है टाइम कैसा यूनिट सेकंड है, दैट्स व्हाई आई रिटन हियर सेकंड एंड SI unit of the position is meter, so I write now the meter in y axis। बच्चों यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जीरो टाइम पर x10 पोजीशन पर है, सेकंड ऑब्जेक्ट जीरो टाइम पर x20 पोजीशन पर है। ये चीज आपको दिखते हैं, x10 पोजीशन और x20 पोजीशन। लेकिन ग्राफ बोलता है कि पहला ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और दूसरा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब velocity of the first object is more than as compared to the velocity of the second object। ध्यान रखना बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इन केस 3 आई रिटन व्हेन v2 इज लेस देन v1, मतलब दूसरे बॉडी की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कम। अब अगर v2 - v1 फाइंड करेंगे तो v2 इज लेस देन एज कंपेयर टू v1
v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 की वैल्यू कम है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो हमें इतना पता चल गया कि यहां पर फाइनल सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या क्या होगा, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ेगा, देखो बच्चे, ये जैसे जैसे ये ग्राफ यहां बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा, x1, ये ग्राफ जैसे जैसे बढ़ेगा, x2t मतलब पहला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतना नहीं बढ़ती है, तो ये दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है डिक्रीज होता जाएगा। हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो पहले से 10 मीटर था। मतलब x20 और x10 के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था, लेकिन x1 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, x1 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, x1 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, और x2 3 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 10 मीटर था, लेकिन एक सेकंड बाद फर्स्ट बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी और आफ्टर 1 सेकंड सेकंड बॉडी कवर ओनली 3 मीटर। तो अब देखिए अब कितना डिस्टेंस बचेगा, मतलब ये 2 मीटर क्लोज आ जाएगी, तो अब डिस्टेंस बचेगा सेपरेशन डिस्टेंस 8 मीटर। सेकंड सेकंड में कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 सेकंड तो फर्स्ट बॉडी 10 मीटर चली जाएगी और दूसरी बॉडी 6 मीटर जाएगी, तो सेपरेशन डिस्टेंस 4 मीटर और घट जाएगा, मतलब अब बचेगा 6 मीटर। इसी तरह 3 सेकंड बाद क्या होगा, पहली बॉडी 15 मीटर जाएगी, दूसरी बॉडी 9 मीटर जाएगी, तो आपका सेपरेशन डिस्टेंस धीरे धीरे करके घटता जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, मैंने यहां पे लिखा था कि आफ्टर सेकंड सेकंड के बाद 6 मीटर कवर करेगा और ये इसके बाद 9 मीटर कवर करेगा, मतलब सेपरेशन डिस्टेंस और क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यस यू हैव टू ऑब्जर्व स्लोली सेपरेशन डिस्टेंसेस डिक्रीजेस, और एक टाइम ऐसा आएगा, हम मान लेते हैं वो टाइम टी है, जब दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे, वहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। मतलब ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये बताता है कि x2t माइनस x1t इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट बोथ बॉडी हैविंग अ सेम पोजीशन। बच्चों इमेजिन करके ऐसा समझ लो, एक बंदा साइकिल से एक स्टेशन ए से चलता है और 10 किलोमीटर कवर कर लेता है, उसके बाद दूसरा बंदा 20 किलोमीटर पर आवर से उसके पीछे पीछे चलता है, तो कुछ देर बाद जिसकी स्पीड ज्यादा है वो साइकिल वाले बंदे को कैच कर लेगा, मतलब इस पॉइंट पर उस बॉडी को वो टच कर लेगा, इस पॉइंट पर जो आपका सेपरेशन डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पहली बॉडी है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती है, और दूसरे की तो कांस्टेंट है, वो कम है, इसका मतलब सेपरेशन डिस्टेंस फिर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन पहला वाला ऊपर जाएगा दूसरा वाला नीचे जाएगा, इसका मतलब सेपरेशन डिस्टेंस निगेटिव होगा। कैसे होगा, केस नंबर 3 में देखते हैं बेटा। When V2 is less than V1 or relative velocity V2 minus V1 is negative, this is clear. So initial the object 2 is ahead of object 1 and x2t minus x1t is positive. फर्स्ट केस में आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड केस क्या हुआ, द रिलेटिव सेपरेशन ऑफ फर्स्ट डिक्रीज, पहले रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज करेगा, आफ्टर सम टाइम्स दे आर मीट एट द सेम पोजीशन, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर एक दूसरे को मिल जाएंगे। थर्ड केस क्या होगा, द सेपरेशन बिकम्स नेगेटिव, अब सेपरेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो पीछे पीछे चल रहा था वो आगे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक you know with the help of the graph how you explain relative velocity। relative velocity का मीनिंग एकदम क्लियर था, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो वेलोसिटी है उन पर कैसे कैसे सेपरेशन डिस्टेंस के रिलेशन हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं, हो सकता है दोनों पैरेलल चले जाएं, हो सकता है पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से पीछे पीछे जाए, हो सकता है पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आगे चला जाए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ी सी टफ क्वेश्चन है बच्चों, इसे थोड़ी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी,
डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमें पढ़ना। इफ bodies A, two bodies here, A and B, moving with velocities VA and VB, making angle theta with each other. आपके पास दो बॉडी हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और बॉडी A VA वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, बॉडी B VB वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। अब VB का डायरेक्शन along to x एक्सिस है, x की तरफ है, O to x, एंड VA का जो डायरेक्शन है वो O to Q की तरफ। अब हमें पता करना है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी पता करने के लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। तो पैरेललोग्राम जहां पॉइंट O था उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं, क्योंकि यही एक पॉइंट था जहां से दोनों बॉडियों ने एंगल बना के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम VB का अपोजिट कंपोनेंट माइनस VB नोटिस करते हैं। देखिए VB का अपोजिट कंपोनेंट माइनस VB नोटिस करते हैं। अब माइनस VB से VA कितना एंगल बनाता है इसको देखते हैं। आपको पता है VA और VB के बीच का एंगल थीटा है, तो माइनस VB और VA के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर जो एंगल बनता है 180 होता है, रिमेन पार्ट 180 माइनस थीटा बच गया। अब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, हम इस पैरेललोग्राम को नॉमिनेट करते हैं PQR, POQR। देखिए या O से देखना शुरू कीजिए, OQRP, किसी भी पॉइंट से देखना शुरू कीजिए। अब आपके पास इसमें हम अगर रिलेटिव वेलोसिटी पता करें, तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन किया था जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is VA minus VB। तो VAB जो लिखा है बच्चों, वो लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं तो हमें VA माइनस VB डायग्राम में किस तरह दिखता है आप देख लीजिए। ये डायरेक्शन है VB की, ये डायरेक्शन है VA की, तो मुझे माइनस VA प्लस VB ये दिखता है। From the diagram, now we add VA and minus VB which make an angle 180 minus theta with each other। ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बनाते हैं? 180 minus theta। Is it clear? So now the magnitude of the relative velocity, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम वो एक्चुअली में नेक्स्ट चैप्टर में है, हम उसे वहां पढ़ेंगे एक बार फिर से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी VAB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा। थीटा मतलब एंगल जो VA और VB के बीच बनता है, तो यहां पर वो एंगल बनता है 180 माइनस थीटा। तो यहां हमने लिख दिया है VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos 180 माइनस थीटा। अब बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, तो हमने cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा लिख दिया। दैट्स व्हाई VAB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। ये चीजें कुछ स्पेशल कंडीशन में फंस गई। क्यों? VA कांस्टेंट है, VB कांस्टेंट है, लेकिन थीटा वेरी कर सकता है। हो सकता है कि VA x के पैरेलल चल दे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। हो सकता है VA x के परपेंडिकुलर चल दे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। हो सकता है VA x के अपोजिट चल दे तो 180 हो जाए। अब बच्चों यहां इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, अगर VA और VB दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, मतलब x एक्सिस में दोनों, अब सोचो कि VA की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और VB की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद उनका सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर आएगा। अगर मान लो 2 सेकंड देखें तो उनका सेपरेशन डिस्टेंस 10 मीटर आएगा। 3 सेकंड बाद देखें तो सेपरेशन डिस्टेंस 15 मीटर आएगा। इसी बात को अगर हम 180 एंगल बना के देखें तब क्या होगा? तब VB O से x डायरेक्शन में जाएगा और VA O से P के डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी अभी भी सेम। VA की वेलोसिटी हमने
5 मीटर लिया पर सेकंड और VB की वेलोसिटी मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिया, तो 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, VB 10 मीटर जाएगा x के डायरेक्शन में और VA 5 मीटर जाएगा P के डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 मीन्स 15 मीटर। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो सेपरेशन डिस्टेंस कम आ रहा था, 5 आ रहा था, और एक ही सेकंड में 1 सेकंड में ही जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो सेपरेशन डिस्टेंस 15 मीटर आ रहा था। 2 सेकंड बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद आफ्टर 2 सेकंड द VB means velocity of the first second body or B body is constant, so after 2 seconds the distance covered by the body B is 20 meter and distance covered by the body of A is 10 मीटर, तो 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अगर एंगल चेंज होता है तो सेपरेशन डिस्टेंस तेजी से बढ़ता है या घटता है, इसलिए हम स्पेशल केस में लिखते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0, if theta equals to 0 degree, therefore cos 0 equals to 1, so VAB equals to root over VA square plus VB square minus 2 VA VB, this value is VA minus VB। आपको पता चल गया एग्जांपल से, VA की वैल्यू 15 10, VB की वैल्यू 5, तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, 5 मीटर डिस्टेंस आएगा, आपने समझ लिया। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बच्चों आप ध्यान रखना cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो VAB मिलेगा रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तब क्या होगा, अब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो cos 180 इक्वल्स टू -1 होता है, तो VAB इक्वल्स टू VA प्लस VB मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तीनों चीज आपको समझ में आ गई। एक कंडीशन बची, हम इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे पता चले, तो हम रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं। अब फिर से डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखो, VA का डायरेक्शन क्या था, O से Q, VB का डायरेक्शन क्या था, माइनस VB का डायरेक्शन क्या था, O से P, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट जो आ रहा था वो O से R था, तो जो रिजल्टेंट का एंगल बन रहा था बिटवीन OR वन लाइन OR अनदर लाइन OQ, वो था बीटा। इस बीटा को जब हम पता करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला है जो अब आपके सामने लिखा हुआ है, tan बीटा इक्वल्स टू VB इंटू साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। बच्चों साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है, देयरफॉर tan बीटा इक्वल्स टू VB साइन थीटा डिवाइड बाई VA माइनस VB cos थीटा। अब अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालना है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, tan को उधर डिवाइड करते हैं, वैल्यू आती है tan इनवर्स VB साइन थीटा डिवाइड बाई VA माइनस VB cos थीटा, ठीक है बच्चों।